तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स फ्लो ऑफ लिक्विड। बाकी आपको पता ही है, ये आज हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर है, गौर से सुनिएगा, अच्छा सा प्यारा सा। तो पहले हम लोग बात करेंगे लिक्विड, यानी कि आइडियल लिक्विड क्या होता है। आइडियल लिक्विड, तो यार एक ये जो वर्ड है ना, ये काल्पनिक ही समझो। जैसे कि टीवी सीरियल में आता है ना, इसके सभी पात्र काल्पनिक, इसका वास्तविक जीवन संबंध नहीं है। तो ये जो आइडियल शब्द है, इसे काल्पनिक ही समझो, कई जगहों पे आ चुका है, बट है ये काल्पनिक ही। उसका मेन रीजन ये है काल्पनिक होने का कि जैसे कि आपने सुना होगा रामचंद्र जी एक आइडियल मैन थे, बट वो आज के ज़माने में होते तो ना हो पाते, उस ज़माने में हो गए। क्यों? आज होते सीता जी FIR दर्ज करता थी अपने इलाके में। जैसे कि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे बगल में एक चौकी पड़ती है छैरवा, वहाँ FIR दर्ज कराती है कि हमको देखो ये लोग आप लोग लगा रहे हैं। उस ज़माने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ना सिनेमा हॉल थे, ना चाउमीन था, ना बर्गर था, ना पिज्ज़ा था, कुछ खिलाना हिलाना सुविधा नहीं थी। तो ठीक है, बट इन लोगों ने कहा आइडियल लिक्विड की दो कंडीशन हो सकती है, एक तो जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए और दूसरी बात जीरो कंपर्सिबिलिटी होनी चाहिए। कंपर्सिबिलिटी, अच्छा देखो कितने बुक वाले महान होते हैं, टॉपिक पहले डिस्कस करा देते हैं, हेडिंग बाद की पढ़नी पड़ती है। तो अभी हम लोग आगे विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे और कंपर्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक वीडियो में। बट अभी के लिए हम इतना बता सकते हैं कि कंपर्सिबिलिटी और विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी पानी की बूंद आप फर्श में फेंकें तो देखो बढ़िया सा मतलब डांस करती नज़र आया करती है, ऐसे ऐसे मार, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल फूट जाती है। लेकिन आदर्श द्रव वो होता है जिसको पानी के अंदर फेंको तुरंत फ्लैट हो जाए, यानी कि फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। बट ऐसा तो होता नहीं, स्प्रेड तो होता नहीं, थोड़ा सा ड्रॉप बनी रहेगी, डांस करते नज़र आएगी, वैसे ही है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात आता है कि फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी फ्लो मीन्स होता है बहना, लिक्विड मीन्स लिक्विड, यानी कि वाटर का फ्लो कितने प्रकार से होता है। तो दीज आर टू टाइप्स। नंबर एक स्ट्रीम लाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट। फ्लो। आपको तो सर ये टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, तो बहुत ही प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है, गौर सुनिएगा कि जब वाटर का फ्लो कुछ ऐसे प्रोसेस में हो कि वाटर का ईच पार्टिकल पासिंग आ सेम पॉइंट्स, यानी वाटर ऐसे सप्लाई किया जाए कि वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो, भाई कोई भी चीज़ बनता है पार्टिकल से मिक्स कर बनता है, अब पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वाटर का कुछ ऐसा सप्लाई हो कि वाटर पासिंग ऑफ ईच पॉइंट्स इन मतलब सेम पाथ या सेम पॉइंट से, यानी वाटर के जितने पार्टिकल हो वो सेम पॉइंट्स या सेम पाथ्स। यानी मान लीजिए आपको हमने ये पानी है बहुत सारा, अब ये अरे पिचकारी देखी आप लोगों ने, या आप गाड़ी धुलाने जाते हैं कभी कभी, तो मान लीजिए यहाँ पानी फो रहा, लेकिन इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये सब एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं बेटा, तो वो होता है हमारा स्ट्रीम लाइन। यानी कभी वाटर की सप्लाई ऐसे हो कि वाटर का जो पार्टिकल्स हो वो सेम पॉइंट से पास हो। अब जब सेम पॉइंट से पास होंगे तो स्ट्रीम लाइन, सेम पॉइंट। अच्छा, कुछ लोग बता सकते हैं सेम पाथ की, रास्ता भी एक ही होना चाहिए बॉस, दो चीज़ें होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पानी जा रहा है, वो इधर जा रहा है, उधर नाली देखी, सीवर ऐसे वैसे घूमते फिरते कहीं भी जा रहा है, तो वो जो होता है यानी डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पॉइंट एंड डिफरेंट पाथ। वाटर का सप्लाई ऐसे हो कि जहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हों और डिफरेंट पाथ, कोई दिक्कत वहाँ होता है टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जो डिस्कस करना है, हर एक बात पे हम यही लेके चलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी केवल टर्बुलेंट फ्लो आपको बता दिया गया है नॉलेज के लिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट
अब एक आता है इसमें रेनॉल्ड नंबर, क्या आता है? रेनॉल्ड नंबर, याद रखना आरी। इसके लिए रेनॉल्ड नंबर का मान होता है 2000 ओनली फॉर न्यूमेरिकल केस, और इसके लिए जो रेनॉल्ड नंबर होती है वो होती है 3000। मतलब यदि नहीं दे रखा तो ये करेंगे, और इससे ग्रेटर देन हो सकता है बट इससे लेस देन नहीं हो सकता, यानी 2000 से लेस ग्रेटर देन हो सकता है, यहाँ 3000 से ग्रेटर देन हो सकता है। तो ये केवल हमारा चैप्टर की थी डिस्कवरी, कि हम लोगों ने अभी तक चैप्टर की डिस्कवरी पढ़ी कि आइडियल लिक्विड और वगैरह वगैरह जो चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, ये केवल इसकी डिस्कवरी पढ़ी है। ठीक, अब जो वर्ड क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट होगा एक क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या क्रिएट होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VC, V फॉर वेलोसिटी, C फॉर क्रिटिकल। तो वाटर का सप्लाई किस मैक्सिमम वेलोसिटी से किया जाए? किसी मैक्सिमम वेलोसिटी से वाटर की जो सप्लाई की जाए किस मैक्सिमम वेलोसिटी से की जाए। मतलब मान लीजिए वाटर है, यहाँ फ्लो रहा, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लो की जाए कि वाटर की जो सप्लाई वो कैसी बनी रहे? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन। यानी वाटर की कुछ ऐसी सप्लाई की जाए कि वाटर की सप्लाई किस मैक्सिमम वेलोसिटी से की जाए, या किस मैक्सिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वाटर हो वो स्ट्रीमलाइन बना रहना चाहिए। जब तक वाटर का स्ट्रीमलाइन फ्लो बना हुआ है वो हमारी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी आपने देखा होगा पाइप में लोग गाड़ी जब धुलते हैं तो बड़ा स्ट्रेट डालना होता है तो खूब ऐसे बंद कर लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है? हाई। यानी जितनी हाई वेलोसिटी होगी उतना स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहेगा। ओके, तो अब वर्ड आता है एक विस्कोसिटी। हमने कहा ना जो चैप्टर है, डिस्कर्स है, वो अब लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी होता क्या है, कैसे है? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब दो डिफरेंट टाइप की वाटर की आप लेयर ले ली हमने, एक वाटर ले लिया और एक पेट्रोल लिक्विड की। लिक्विड की दो डिफरेंट टाइप लेयर ले ली हमने, दो डिफरेंट टाइप की लेयर, दो डिफरेंट लेयर। तो कोई भी दो डिफरेंट लेयर के बीच में जो मोशन होता है, क्या होता है? मोशंस। वो एक दूसरे कैसा होता है? अपोजिट होता है। यानी पेट्रोल वाला वाटर में नहीं मिक्स होता और वाटर पेट्रोल में नहीं मिक्स होता। तो कोई भी दो डिफरेंट लेयर के बीच में जो वर्च्यू मोशंस होती हैं, वर्च्यू मोशंस, वर्च्यू मोशन का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो वो जो प्रोसेस होता है इट इज नोन एज विस्कोसिटी। जनरली लैंग्वेज में तुम लोग कहते हो कि पेट्रोल और पेट्रोल और वाटर मिक्स नहीं हो पाते, या ऐसे कोई भी ऑयली चीज़ आप वाटर में मिक्स नहीं कर सकते। तो जो डिफरेंट टाइप का ये प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विस्कोसिटी। क्लियर? यानी दो डिफरेंट लेयर के बीच में जो वर्च्यू मोशंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। एक बात और याद रखिएगा, फिर इन दोनों के बीच में एक फोर्स भी लगता है, उससे क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। यानी टू अपोजिट लेयर्स आर जनरेटिंग इन फोर्स, इट इज नोन एज विस्कस फोर्स।
यानी दो अपोजिट लेयर के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग? विस्कोसिटी। अच्छा, फोर्स ही जनरेट होता है तो भी तो नहीं मिल पाते, यदि फोर्स ना जनरेट हो तो भैया क्या होता है? जैसे कि आप आपस में दो लोग लड़ाई लड़ रहे हो तो कभी नहीं मिल सकते, और नहीं होता है ना, आओ भाई यार साथ में बैठ के खाते पीते, तो फोर्स जनरेट ही नहीं हो रहा। तो यानी दो अपोजिट लेयर के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है हमारा, उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स। ओके, अच्छा, इस विस्कोसिटी के कारण दो फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कितने फोर्स होते हैं बेटा? दो। एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स ये होता है जब सेम लेयर हो, और ये जब होता है डिफरेंट लेयर। यानी कंजर्वेटिव फोर्स हमारा तब जनरेट होता है जब सेम लेयर होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब जनरेट होता है जब डिफरेंट लेयर होते हैं। ओके, और एक टॉपिक्स और आज पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या भला है भाई? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड कभी भी आए तो आप डेल्टा एक्स लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमेशा लॉस होता है, और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी यहाँ लिखते हैं। द लॉस ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। द लॉस ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। द लॉस ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। यदि इसकी यूनिट की बात करें तो होता है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये कैंसिल हो गई हमारी सेकंड इनवर्स यानी टी की पावर -1, और इट इज़ नोन एज, याद रखिएगा इट इज़ नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही बेस्ट। ओके।